सबको प्रणाम, नमस्कार मित्रों, प्रणाम सबको, बड़ों को प्रणाम, सबको नमस्कार, बच्चों को बहुत बहुत प्यार। कैसे आप सब लोग? आज का दिन कैसा रहा आपका? मेरा दिन बहुत अच्छा रहा, खुश रहता हूँ। आप लोगों से बात करने का मन करता है। तो जैसे सिर्फ 2 दिन हुए हैं मुझे चैनल पे बात कर रहा हूँ आप लोगों से मैं। बहुत कुछ सीखने समझने की बातें हैं। सबसे बड़ी चीज कि हर एक का भला सोचना। ये आज कोई चीज दिमाग में आई कि निंदा और ईर्ष्या, सारा दिन हम निंदा करते हैं। निंदा का तो मैंने पहले भी बोला है कि निंदा के बारे में, कि ईर्ष्या, जेलस इसको बोलते हैं। ईर्ष्या का मतलब जेलस, इंग्लिश में वर्ड इसका। लोग जेलस सारा दिन में निंदा करते हैं। जैसे मैंने कल बताया था, निंदा करने से भी आज चीज मेरे सामने आई कि वो एक नाम लेके एक चीज बोली गई थी। छोटी निंदा थी, बिल्कुल बहुत एक रेयर सी। किसी ने किसी के की नाम लिया, आज इकट्ठा हुए, उन्होंने जिक्र किया, ऐसे ऐसे करके बात आपने कही, नाम लिया, क्यों लिया। दूसरी चीज, निंदा होती क्या है, निंदा में क्या बोला जाता है। निंदा में ईर्ष्या बहुत होती है कि वो वैसा है, वो वैसा है, उसने वो कर दिया, उसने ये किया, उसने वो किया, नाम लेके बोला जाता है। निंदा तो एक नाम से ही होती है निंदा। ईर्ष्या क्यों है, जेलस क्यों है आपको किसी से भी? मैं देखो किसी को पिन नहीं करता, मैं आपको एक चीज मालूम है कि मैं 2 दिन से बोल रहा हूँ कि मैं किसी को पिन नहीं करता, किसी को ठेस नहीं पहुंचाता। अगर किसी को ठेस लगती है तो माफी चाहूंगा आप लोगों से। तो मैं किसी को भी पिन नहीं करता। मैं आपको जेलस, किसी को भी जेलस क्यों है? जेलस जेलस है दूसरे से बात की, निंदा की। जेलस में होता क्या है? जेलस में अगर किसी से आप जेलस करते हो, आपसे छोटा है, आपसे बराबर का है, आपसे बड़ा है, आपसे कि मुझसे ज्यादा क्यों। अक्सर देखता हूं मैं कि परिवार में एक भाई के पास पैसा ज्यादा है, एक के पास कम है, तो घर में चर्चा का विषय बने, उसके पास इतना क्यों, जेलस क्यों है ये, उसे मिलता क्या है जेलस से? आपसे बहुत, आपसे भी बहुत नीचे भी हैं, आपसे ऊपर भी बहुत हैं,
जेलस करने का नुकसान देखो कितने होते हैं कि आप अपना जीवन नहीं जी पाओगे, सारा दिन कोड़ते रहोगे अपने देखने वालों के और पड़ोसी के मिलने वाले के, कि उसके पास इतना है। आप जिनको मानते हो उनसे कहो ना, मांगो उनसे। खुश रहना सीखो, बहुत अच्छा है आपके मिलने वाले हैं, भला सोचना सीखो। अगर कोई भी इंसान तरक्की करता है, देखो मैं एक चीज बोलता हूं आपको, बुरे कर्मों से तरक्की मत करिए, किसी का बुरा करके, किसी का दिल दुखा के तरक्की मत करिए। कि आपने तरक्की तो पैसे की तरक्की ही है ना, सिर्फ पैसे की। कि आपने दिल दुखाया किसी का, कि 2 पैसे फालतू कमा लिए आपने, दिल दुखा के तरक्की मत करो किसी का, धोखाधड़ी से तरक्की मत करो। सारा दिन मेरे एक नोन है, आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ आपको मैं। किस्सा क्या है, वो किस्सा भी कह सकते हो या एक नोन है, लेकिन डिस्कशन भी है ये। कि मेरे सारा दिन पूजा पाठ करनी, जिनको वो मानता है, वो इंसान जिनको मानता है, मेरे ऑलमोस्ट सेम प्रोफेशन में है, 1.5 घंटा सुबह जिनको मानता है वो घंटियां बजाता है, सुबह 1.5 घंटा 2 घंटे, लगभग अराउंड 11 बजे के आसपास ऑफिस में आना और 15-20 मिनट फिर वही उनको मनाना, और उसके बाद जैसे ही ऑफिस टेबल पे बैठा, ठगियां शुरू। तो क्या फायदा है वो 1.5-2 घंटे का भी क्या फायदा है? किसी के 5,000, किसी के 2,000, सोचता ही नहीं है वो इंसान कि कोई सामने कोई सक्षम है नहीं है, वो 5,000 की ठगी करनी है तो वो देने के लायक, कई बार क्या होता है, दिक्कतें होती है, 5,000 नहीं दे पा रहा वो, उस बंदे ने ऐसी मजबूरी फंसा दी कि उसको 5,000 रुपए देने पड़ता है, उधारे मांगता है और करता है, दिल दुखता है। तो ऐसा पैसा किस काम का है? एक चीज बताइए, किस काम का ऐसा पैसा? धोखाधड़ी का पैसा। उठ तो जरूर जाओगे आप लोग धोखाधड़ी से ऊपर, बट सुख नहीं मिलेंगे आपको, जीवन में सुख नहीं मिलेंगे आपको, ध्यान रखना आप लोग। इस यहाँ का सुकून जो है, परिवार का सुकून जो है, बहुत बड़ी चीज होती है परिवार का सुकून। तो परिवार में सुकून कैसे आएगा, मिलेगा कैसे, बच्चे कैसे खुश रहेंगे? उनको आप मानते हो वो भी तो देखते हैं ना। धोखाधड़ी से कमाया गया, दुख तकलीफ देके कमाया गया पैसा, इज्जत भी नहीं रहेगी आपके समाज में। कोई दिखता है कि वो कमाया गया पैसा धोखाधड़ी का पैसा है,
बात अभी कुछ निंदा की और वो ईर्ष्या की भी चल रही है साथ में, कि निंदा और ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। तो सब चीजों का एक दूसरे से बातें सारी कनेक्टेड हैं। कुछ भी इन चीजों में नहीं रखा। क्या मैं एक चीज आपको, चलो एक चीज आपसे, सबसे एक चीज बात करता हूं आपसे। पैसा जरूरी है, ये मानता हूं। पैसे बिना आज आप ये सब कुछ नहीं पहन सकते। कहीं जाना है उसके लिए भी पैसा चाहिए, हर चीज के लिए पैसा चाहिए, घर में खाना चाहिए, सब कुछ चाहिए, पैसा चाहिए। क्या सिर्फ पैसा ही आपकी लाइफ में सब कुछ है? जैसे मैंने अभी बोला, मैंने आपको डिस्कशन आपसे शेयर की, मैंने आपसे कुछ बात है कभी शेयर की कि उसका धर्म जो है सिर्फ पैसा, चाहे किसी भी लेवल पे आए, 2000 की, 5000 की, 10,000 की ठगी, लोगों को बहकाना, प्रेशराइज करना, दिल दुखाना, उससे पैसा कमाना, क्या सिर्फ जीवन में पैसा ही है? होड़ लगी है पैसों की, चाहे कैसे भी आए। कहां कहां जी रहे हैं, कहां जीते हैं हम लोग, कहां जी कहां रहे हैं? सोच के देखो आप लोग। सारा दिन वही वही चीजें, वही बात मैं बार बार करते हुए भी क्या अच्छा लगता हूँ, फोन, सारा दिन फोन। वेल नोन फैमिली के बारे में बता सकता हूँ, वेल नोन फैमिली है। पैसा तो कमा लिया बट परिवार सुखी नहीं। क्या फायदा ऐसा पैसा कमा के, क्या फायदा हुआ? जहां पे पैसा कमा लिया और वहां पे बच्चे माँ बाप का सत्कार नहीं करते, इस पैसे का क्या करोगे आप? आपका आपका इज्जत मान नहीं करते बच्चे, उस पैसे का करोगे क्या? सिर्फ पैसा 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 पैसा। कि उन गृहिणियों को भी मैं बोलता हूँ कि चाहे कम हो, उन गृहिणियों से हाथ जोड़ता हूँ जो घर की लक्ष्मी जिनको बोलते हैं, जो घर चलाती हैं, उनके हाथ जोड़ता हूँ। अगर पैसा कम है, अगर सुकून है घर में, तो 3 रोटी की बजाय 2.5 खा लेना, 2 खा लेना। सुकून को बर्बाद मत करो, पैसे के लिए सुकून को बर्बाद मत करो। उस को प्रेजेंट में खुश रहना सीखो। सुकून का जीवन जीना सीखो। बर्थडे आया, एनिवर्सरी आई, गोल्ड की चीज नहीं दिला पाता पति, चाहता है, पति चाहता है कि मैं दिलाऊं, कोशिश करूं, वो अपने सक्षमता के अनुसार, अपनी पॉकेट जितना अलाउ करती है, वो कोशिश करता है कि मैं सूट लेके जाऊं। एनिवर्सरी आई, अपने खुशी मन से, दिल से
एक सूट लेके जाता है आपके लिए कुछ भी लेके आता है, चाहे सक्षम नहीं है, गोल्ड दिलाए तो चांदी का कुछ लेके जा रहा है, या सूट लेके जा रहा है या साड़ी लेके आ रहा है, तो सोच के क्या आता है घर पे कि मैं गिफ्ट दूंगा, एनिवर्सरी है गिफ्ट दूंगा। बहुत सी जगह देखा है मैंने, बहुत सी जगह देखा है मैंने, जैसे ही उसने गिफ्ट दिया या जो भी, एक खुशी दिल से आया था वो, मेरी धर्मपत्नी खुश हो जाएगी। उसने जैसे ही पैकेट खोला, वही चीजें शुरू, अटैक जिसको बोलते हैं लोग। क्या लेके आए हो, क्या मैं इस लायक हूँ, घटिया सी साड़ी पहनूंगी, घटिया सा सूट पहनूंगी, आपने मुझे ये समझा है। मैं इस लायक हूँ कि घटिया से सूट पहनूंगी, घटिया सी साड़ी पहनूंगी, मेरे समाज में क्या इज्जत रहेगी। मेरी फ्रेंड्स क्या बोलेंगे कि तेरे पति ने क्या दिलाया तुझे, क्या मैं ये बताऊं कि मुझे ये सूट दिलाया है। इसको इतना ऐसा किया जाता है, तो सोचिए उस इंसान के दिल पे क्या गुजर रही है, तो कितनी तमन्नाओं से, कितने दिल से लेके आया था। और आपने किया क्या उस चीज को, किया क्या आपने, तिरस्कार किया आपने उसका, उसके उसके दिल को ठेस पहुंचाई है आपने। किस खुशी से लेके आया था वो, किस मन से लेके आया था, किस भावना से लेके आया था वो। मैं देखो एक पिन जो किसी को, मैं देखो वही चीज है, मैं हाथ जोड़ता हूँ, किसी को अगर ठेस पहुंचे तो माफ करना, बट वो किस भावना से लेके आया था, हुआ क्या उस भावना का, किया क्या कि आपने उसके प्यार को, उसके उसके अपने प्यार को, उसकी भावना को आपने इतना तिरस्कार किया, उस भावना का आपने ठेस जो पहुंची उसको। ठीक है, बोलेगा कुछ नहीं, एक आपने मूवमेंट को भी खराब किया, एनिवर्सरी थी उस मूवमेंट को खराब किया आपने। अगर आपको पसंद नहीं है, कोई बात नहीं, उस खुशी को इजहार करो कि बहुत अच्छी चीज लेके आया मेरे लिए, मत पहनो उसको ना, अगर नहीं पसंद मत पहनो ना। आपको अच्छी चीज अपने फ्रेंड्स को दिखा दो कि अच्छी चीज है मेरे पास, ये चीज ये दी है पति ने, अपने पास से दिखा दो, रिंग दिखा दो कि मेरे पति ने ये दिलाया है मुझे, ब्रादर तो मत करो ना आप उसका। आपका सुबह फोन आया, पति ने क्या दिलाया, घटिया सी साड़ी लेके आ गए थे। क्योंकि भावना जो है, तो ये आपको जो मोबाइलों ने जो चीजें सिखा रखी हैं, फर्क क्या पड़ेगा आपके फ्रेंड सर्कल में, किसी भी उसका फर्क क्या पड़ेगा, इज्जत आपकी कम होती है उसमें। आप सोच रहे हो कि कहीं भी निरादर करके, परिवार का निरादर करके इज्जत आपकी कम हो रही है। बाकी वो वही चीजें हैं, कुछ हर चीज से कनेक्टेड है। घर में खुशियां लाना सीखो। जिस घर में, मैं कहता हूँ बहनों से मैं
समाज की गृहिणियों से, कि जिस घर में सुकून है, जेलस भावना से, कि अगर आपने किसी को, दूसरे को देख के अगर सुकून खत्म किया, तो आपसे बड़ा बेवकूफ इंसान नहीं है, आपसे बड़ी बेवकूफ औरत नहीं है। किसी दूसरे को देख के जेलस भावना से अपने 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 घर का सुकून अगर खराब किया, तो उसके घर में, दूसरे के घर में, आपके घर में एक गाड़ी है या स्कूटर है, आपके मिलने वाले के पास, आपके फ्रेंड सर्कल में आपके पास 2 गाड़ियां हैं, 3 गाड़ियां हैं, उस वजह से आपने अपना घर का सुकून खराब कर लिया, कुछ भी उससे बड़ा ही बेवकूफी नहीं है लाइफ में। एक बहुत पुरानी मूवी है, बहुत पुरानी मूवी, शायद आप सबने, ऑलमोस्ट सबने देखी होगी। अनिल कपूर उसमें, अनिल कपूर साहब की मूवी है वो। उसमें शायद एक जो फीमेल कैरेक्टर है, कि वो अनिल कपूर साहब अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं वो, बट वो पारिवारिक थोड़ा सा दिखाया गया, जो मूवी में दिखाया गया कि पैसा नहीं था। बट वो अपनी अपनी से बहुत प्यार करता था, तो जो मूवी में दिखाया गया, तो उस मूवी में क्या दिखाया, उसको लालसा सिर्फ पैसे की थी, उस महिला, उस गृहिणी को लालसा पैसे की थी, कि पैसा होना चाहिए। वो जलील करती थी उसको कि तू कमाता नहीं है, ये नहीं करता, वो नहीं करता। उस मूवी के पात्रों की बात कर रहा हूं आपसे सिर्फ, जो मूवी में ध्यान नहीं है, आपको सबको ध्यान आ जाएगा वो मूवी का। तो जो एक्टर साहब हैं, उनका कैरेक्टर बहुत अच्छा है। ये कैरेक्टर की वजह से, एक जिस, शायद वो फैक्ट्री में जॉब करते हैं, एक रईस परिवार की एक लड़की, जिसको देखा, उसे नहीं पता था कि वो शादीशुदा है, उसको वो पसंद करने लगी। वो रईस परिवार, बहुत पैसा, अनाप शनाप पैसा। तो वो लड़की, तो रईस खानदान की लड़की, वो साहब पसंद आ गए। ये कितनी अच्छी चीज है, ये अच्छी इंस्पिरेशनल मूवी है। 5 मिनट में खत्म कर दूंगा ये चीज में, ये डिस्कशन खत्म कर दूंगा मैं। तो उस मूवी में क्या दिखाया गया, उसने आगे बढ़ी, तो जब देखा, जब शादीशुदा है, उसने उसको बात की, उस इंसान से बात की, उस करेक्टर से बात की कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। उसने कहा कि मैं शादीशुदा हूँ। उसको एक मन में ठान लिया कि शादी करनी है। उसने उसकी पत्नी से बात की, जो पैसे की लालची थी, बहुत पैसा उसको चाहिए था। पैसे, सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए था उसको। उससे बात की, उसने डिमांड की कि मुझे इतना पैसा दोगे तब आप मेरे पति से शादी कर सकते हो। उसने ओके, यस, उसने एग्री कर लिया।
अब इधर से वो साहब मानने को तैयार नहीं है, नहीं सिस्टम खराब हो जाएगा, अच्छा नहीं है ये। अल्टीमेटली वो साहब मान गए, ठीक है, पैसे का एक्सचेंज हुआ, शादी हो गई। जो रईस पैसे वाली, उसमें घमंड नहीं था क्योंकि उसको प्यार करती थी। तो इसमें उस पहले वाली को जो पैसे मिले थे, उसने एक बंगलो खरीदा, एक बंगलो खरीदा उसने। तो उसकी सहेली थी, तो उसकी फ्रेंड उसकी है, वो गाड़ी में बंगलो खरीदा, उसको पता नहीं था कि उसका बंगलो है ये। खरीद लिया था बंगलो, एक रहने लगी। देखो स्टोरी समझिए कि जो मैं बोला मैंने भी, अभी तक आपने समझ लिया होगा। तो जिसका बंगलो खरीदा उसकी सहेली थी। तो अब एक सबसे पहली थी, दूसरी रईस आई, फिर तीसरी जिसका बंगलो खरीदा। तो बात घूमती 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 वो जो जिसने रईस लड़की ने उस करेक्टर से शादी की, उसकी तरफ वो भी दिखाया गया, जो अट्रैक्शन दिखाई गई, वो अट्रैक्ट हुआ। अब उसके पहले वाली के घुटन शुरू हो गई कि ये क्या हो गया। एक दिन वो गाड़ी में जा रही थी, तो जिसने बंगलो बेचा उसकी फ्रेंड ने, पैदल थी वो एक्चुअली, तो उसने बात की कि क्या ये क्या है, बोले ये देख। जो उस बंगलो के सामने पहुंची, बंगलो के सामने ही बाई चांस आमना सामना हुआ, तो वो गाड़ी से आई, वो बातचीत की, बोला देख तू पैदल है, मेरे पास गाड़ी है, बंगलो है, ये बंगलो देख रही है, बंगलो मेरा है। उसने जो उसकी फ्रेंड जिसने बंगलो बेचा था, उसने कहा, उसका एक्चुअली उसके हस्बैंड बीमार हो गए थे, उस वजह से उसको बंगलो बेचना पड़ा। एक कटाक्ष और प्यारा सा जवाब देखिएगा, कटाक्ष और बहुत तकड़ा कटाक्ष था कि उसने कहा कि बंगलो मेरा है। उस जो जिसने बंगलो बेचा था, उसका जवाब सुनिए, आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा जवाब, कि मेरी सहेली, ये ये बंगला मेरा था ये बंगलो मैंने बेचा कि मेरा पति बीमार है, पति को बचाने के लिए मैंने बंगलो बेचा, क्योंकि मेरा पति मेरे साथ है। मेरा पति कि मेरा पति मेरे साथ है, किसी पति को जरूरत है, मैंने इसलिए बंगलो बेचा क्योंकि खर्चा बहुत हो रहा है। तूने तो अपना पति बेच के बंगलो खरीदा है। समझे बात को, कि मैं पति को बचाने के लिए बंगलो बेचा है और तूने अपना पति बेच के बंगलो खरीदा है। अब मूवी आपको भी समझ में आ गई होगी कौन सी मूवी है, मुझे ध्यान नहीं है। चीजों का ध्यान रखे, सब चीजों का, मत भागिए इन चीजों के पीछे, मत भागिए, ध्यान रखिए। ताकि देखो तो चीजें दिमाग में आती हैं, धीरे 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 कनेक्टिविटी जो रहती है। ध्यान रखिए। अभी चलो देखते हैं आगे क्या विषय बनता है, कुछ नहीं पता। क्या चीज सोची थी, कहां से कहां चीज क्या क्या निकल के आती है। अभी
वो एक चीज मैं बोलना नहीं चाहता, मैं सब दिमाग में आता कहाँ से। क्षमा चाहूंगा आपसे मैं इस चीज के लिए, ये चीज आती कहाँ से है। मिलते हैं अभी, थोड़ा सा हल्का हल्का धीरे धीरे करता रहूंगा आपसे मैं डिस्कशंस, अच्छी चीजें आप लोगों से बातें करता रहूंगा, आपसे मिलता रहूंगा आपसे, अच्छा लगता है। नमस्कार, खुश रहिए। अभी मिलता हूँ, थोड़ा सा टाइम दीजिए। वीडियो अपलोड देख लेता हूँ, वीडियो अपलोड अभी हो गया, कोशिश करूंगा रात को अपलोड करने की। मिलता हूँ, खुश रहिए, कीप स्माइलिंग, देखिए खुश, हंसो। नमस्कार।